बाबू हॉस्पिटलाइज्ड है। एक बीमार आदमी को ऐसा लगता है कि यार मेरा मजाक उड़ जाएगा, तो इसलिए उसका व्लॉग नहीं शूट किया। प्रे फॉर बाबू। भाई आई एम अ ह्यूमन लाइक यू बट आई वर्क मोर देन यू। एक ना रूल बताता हूँ लड़कियों को, कोई लड़का तुम्हारा दोस्त बना है ना, अगर वो कुछ अपनी दिल की बात बता रहा है ना तो तुम चुप रहो और सुनो, सिर्फ सुनो। तुम उससे अगर पूछोगे ना बता बता बता, वो नहीं बताएगा भाई। हम लौंडे होते, हमसे पूछोगे हम नहीं बताएंगे। अगर लड़कियों में टैलेंट होता है ना बातें छुपाने का, भाई हमारे अंदर दर्द छुपाने का टैलेंट है भाई। बहुत सिंपल सॉर्टेड लाइफ अगर जीनी हो ना, दिल में एक कब्रिस्तान बनाकर चलो और सबकी गलतियां दफनाते चलो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई साहब तेरे बाल कहाँ है सर के? पैसे कमाने के चक्कर में बाल चले। अरे भाई साहब क्या था ये? फाइनली भाई इट्स वीकेंड, लेकिन वीकेंड पे एनर्जी डाउन हो गई, पता नहीं क्यों। हाँ पता चला क्यों, क्योंकि कल रात में मैं 4 बजे सोया था। बेसिकली आज सुबह में 4 बजे सोया और मैं 9:30 बजे उठ के ऑफिस भी चला गया। तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, इस वजह से मेरा पूरा दिन एकदम थका हुआ गया और मेरी सुबह से एनर्जी लो है। आज जा रहे हैं बैंड्रा चाय पीने के लिए। भाई ये एनर्जी ना सिर्फ एक रात लेट सोने में मेरी दूसरे दिन की एनर्जी पूरी ख़राब हो जाती है। उससे मेरे को पता चला कि मेरे को सब कुछ चीज़ें अपनी टाइम टेबल से करनी पड़ेगी, जो फ़िलहाल ज़िंदगी में नहीं है। कोई अपडेट भाई, बाबू बीमार है बेचारा, तो उससे मिलकर भी आया मैं। हम लोग गए थे मिलने के लिए, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। तो उसको व्लॉग में नहीं आना था, इसलिए वो व्लॉग नहीं बनाया था, वरना मैं सोच रहा था उसके बारे में व्लॉग बनाऊंगा। बट फिर मेरा भी मन नहीं किया यार, एक बीमार आदमी को ऐसा लगता है कि यार मेरा मजाक उड़ जाएगा, तो इसलिए उसका व्लॉग नहीं शूट किया। बट कोई अपडेट बाबू से मिल भी इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो ऑफिस भी नहीं जा रहा है, वो बहुत बीमार है, ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए उससे मिल भी नहीं रहा इतने दिन से। जैसे मिलकर तो आया, वैसे हम 4-5 जन ऑफिस वाले गए थे मिलने के लिए उससे। बहुत पहले से, एक तो है पहले से बहुत पतला, वो और पतला होता जा रहा है। मतलब बीमार में आदमी वैसे ही दिखता है। स्प्रे फॉर बाबू, देखेंगे बेचारा हो जाएगा ठीक जल्दी, फिर उसको नए व्लॉग में लेकर आएंगे वापस से। मैं तो उसकी मम्मी को बोल भी रहा था कि आंटी इसकी शादी करा तो ये ठीक हो जाएगा। उसकी मम्मी जिस हिसाब से मुस्कुराए, बोले कितना कमाता है मेरा लड़का जो उसकी शादी करा दो। मैं बोला हाँ वो तो है, आज की तारीख में तो भाई मिनिमम एवरेज 70-80 हज़ार रुपया, और खुद की छत हो तो सर्वाइवल है। अगर खुद की छत नहीं हो, रेंट की छत है, तो भाई एवरेज 1 लाख रुपया। भाई जहाँ पर तुम सेव कर पाओगे अपनी खुद की चीज़ें, तुम सर्वाइव कर पाओगे अपने शादी के बाद, वाइफ का, बच्चों का। भाई साहब तुमको आज मैं जब सोच रहा हूँ ना भाई, मेरे पेरेंट्स कैसे सर्वाइव किए, कैसे सैक्रिफाइस किए, आज ऐसा लगता है भाई आज हमारे से उतना कमा कर भी नहीं हो रहा, उससे ज़्यादा कमा कर भी नहीं हो रहा भाई, जितने हमारे पेरेंट्स पहले कमा कर सर्वाइव करते थे उससे ज़्यादा ही कमा रहे हैं आज, टचवुड। बट फिर भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे इतनी महंगाई में। इसलिए गाइज आई एम ट्राइंग टू डू दोज थिंग्स इन माई लाइफ, जो चीज़ करके आगे चल के अगर मेरे को पैसे आएंगे, अगर के आएंगे भाई, आई बिलीव भाई आएंगे पैसे। जब आएंगे सबसे पहले घर वालों के लिए एक घर ले लेंगे, फिर उनके बाद उनकी जो भी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो सारी पूरी करके खुद के लिए एक गाड़ी लेंगे, जो एक ड्रीम कार है वो गाड़ी लेंगे। फिर उसमें घूमेंगे क्या, विल एन्जॉय दैट लग्जरी। बेसिकली एवरीथिंग इज़ कमोडिटी, जो भी है वो सिर्फ एक इमोशनल चीज़ है। बट बताना है भाई कि पोटेंशियल बहुत है, ये बताना है बेसिकली सबको कि भाई आई एम अ ह्यूमन लाइक यू बट आई वर्क मोर देन यू। 9 to 5 जॉब के साथ आई डू बहुत सारा चीज़ें एक साथ, बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, ये वो सब दिमाग में बैठा हुआ है भाई। वो बोलते हैं ना जिसके पास पैसा आता है उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। भाई अभी यहाँ पर इतने लोगों का केस देख लिया है जिनके पास पैसा आया, उनका दिमाग ख़राब हुआ और उनका डाउनफॉल भी आ गया। तो अभी ऐसा लगता है भाई अपने पास पैसा आएगा तो अपने को सबसे पहले क्या करना है
वो ऑलरेडी दिमाग में है, लेकिन वो दिन तक पहुंचने के लिए भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देयर विल बी सो मेनी स्लीपलेस नाइट्स, सो मेनी लोनली डेज, लोनली नाइट्स। भाई साहब, दैट्स माई इनर वॉइस स्पीकिंग टू द कैमरा। आज वापस से मैं बहुत कम ऐसी डीप बातें बोल पाता हूँ व्लॉग में, बाकी तो ऐसी बस किसी दिन इसको चावल बना दिया, किसी दिन किसी और को चावल बना दिया, किसी दिन बाबू की मजे ले ली। बाय द वे गाइस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि जो वाहिद चावल वाला व्लॉग था वो तुम लोग को पसंद आया या नहीं आया, और तुम लोग चाहते हो कि वाहिद का कैरेक्टर वैसा वाला अगर ज़्यादा देखना है तो कुछ करके बताओ मेरे को कि इफ़ यू ऑल वांट वाहिद का कैरेक्टर व्लॉग में वैसा वाला एकदम चावल वाला वैसा अगर कैरेक्टर चाहिए तो तू तो गया बेटे। क्या तू भी जाएगा साथ में? मैं कहाँ जाएगा, मैं कहीं नहीं जाएगा भाई, अपन यही है। फिलहाल जा रहे हैं बैंड्रा चाय पीने, चाय पियेंगे। साथ में वो जैफ से मिलना है यार बैंड्रा में, लेकिन अगर वो कॉल उठाएगा तो उससे मिल लेंगे, नहीं उठाएगा तो शायद नहीं मिल पाएंगे। देखते हैं, अगर कॉल आएगा या कॉल करके वो उठा लेगा तो उसे मिल लेंगे, नहीं तो हम बैक घर पे चले जाएंगे। ठीक है, चलो गाइस चाय पियेंगे। फाइनली गाइस, एक ना रूल बताता हूँ लड़कियों को, आज लड़कियों को खास। भाई अगर कोई लड़का तुम्हारा दोस्त बना है ना, और तुमको अगर उसकी कहानी जाननी हो भाई, बस तुम अगर वो कुछ बात बता रहा हो ना, अपने दिल की बता रहा हो भाई, उसके आगे ना कम से कम 30 सेकेंड से 60 सेकेंड तक, ऑलमोस्ट 1 मिनट तक अगर वो कुछ बता रहा है ना, उसको टोकना नहीं। क्यों, मैं बताता हूँ इसके पीछे का रीज़न। तुम अगर टोक दोगे ना उसको तो तुम उस लड़के को अच्छे से जान नहीं पाओगे। अगर वो कुछ अपने दिल की बात बता रहा है ना तो तुम चुप रहो और सुनो, सिर्फ सुनो। तुमको वो लड़का ना सारी बातें खुद से ही बता देगा। तुम सिर्फ ऐसा काउंट करो, 30 तक काउंट करो, वो अपने अंदर की बात बोलता ही जाएगा, बोलता ही जाएगा, बोलता ही जाएगा, वो रुकेगा नहीं। तुम उससे अगर पूछोगे ना बता बता बता, वो नहीं बताएगा भाई। हम लौंडे होते, हमसे पूछोगे हम नहीं बताएंगे, लेकिन अगर तुम सुनोगे ना हम सारी बता देंगे, सारी। किसी एक लड़के के बारे में जानना होगा ना तो उसका सिर्फ एक दुख पूछना, और वो जब बताना चालू करे ना तो सिर्फ चुप रहना, वो सारी बातें बता देगा। मैं अभी एक फिलहाल एक मोमेंट वापस से फील किया भाई। व्हेनेवर मैं कुछ लोगों का दर्द देखता हूँ ना तो मेरे समझ में आता है कि भाई कि हम लौंडे कितनी चीज़ें सहते हैं और वो सिर्फ हम तक रहती है बातें। दोस्ती यारी में भी वो सारी बातें नहीं बताते, क्यों ऐसा लगता है यार दोस्त मजाक उड़ाएंगे, तो इसलिए हम दोस्तों के बीच में भी कुछ बातें नहीं कर पाते, ये सोच कर कि भाई अगर ये बातें दोस्तों को बताऊंगा तो मजाक बन जाएगा मेरा। हम लौंडे ऐसे होते हैं, हम बताना चालू करते हैं तो हम रुकते नहीं हैं, हम बोलते जाते हैं, हम बोर कर देंगे आपको सामने, चाहे आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी बुरे हो। हमारे अंदर अगर लड़कियों में टैलेंट होता है ना बातें छुपाने का, भाई हमारे अंदर दर्द छुपाने का टैलेंट है भाई। हम लोग दर्द छुपाना बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से। और हमारा रोना सिर्फ तब निकलता है जब हमारे अंदर वो भर जाता है ना, तब निकलता है। वो भी किसी के सामने नहीं निकलता है, किसी अपने के सामने ही निकलता है। वो दर्द इतना निकलेगा तब जाके सामने वाले को समझ में आएगा कि सामने वाला जानबूझ के मस्ती क्यों करता है, क्यों खुश रहने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको वो चीज़ें याद नहीं करनी, उसको ओवरकम करना है। बट कैसे करना उसको नहीं समझ आता तो वो खाली मस्ती करता रहता है। एज अ मैन भाई हम लोग बहुत एकदम एक इमेजिनरी वर्ल्ड है हमारी, जहाँ पर हम हमारे से लड़ रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पर ये क्यों नहीं बोला, मैंने यहाँ पर ये क्यों नहीं किया, मैंने वहाँ पर वो क्यों नहीं किया। हम आगे चल के रिग्रेट करते हैं, बट हमारे अंदर फिर ऐसा रहता है कि यार छोड़ जाने दे। जितना एक लड़कियां सहने के बाद याद रखते हैं ना, उतना एक आदमी छोड़ जाने दे पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। बट ऐसे है कुछ मेरे भी पुराने किस्से हैं जो आज भी मेरी पुरानी लड़ाइयाँ कभी टकराते हैं कुछ लोग पुराने, तो वो आज भी ऐसे ताने मारेंगे जैसे कि कल ही लड़ाई हुई थी, जबकि उस लड़ाई को हो गए भाई बहुत टाइम हो गया, कम से कम
4-5 साल हो गया उस चीज़ को, लेकिन वो बंदे जब मिलते हैं ऐसा लगता है कि भाई आज ही लड़ाई हुई, कल ही लड़ाई हुई और वो आज सॉल्व करने आए। भाई कुछ लड़के होते हैं ऐसे, मैं सब लड़कों के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन कुछ लड़के होते हैं ऐसे जो बातें लेकर बैठ जाते हैं। बहुत सिंपल सॉर्टेड लाइफ अगर जीनी हो ना, तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना कर चलो और सबकी गलतियाँ दफनाते चलो, तब तुम किसी के साथ में एक लाइफ टाइम बॉन्ड बना सकते हो भाई। क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है, सब अपने गलतियाँ अपनी खामियाँ छुपाना बहुत अच्छे से सीख जाता है, और ख़ासकर सोशल मीडिया पे भाई, ख़ासकर सोशल मीडिया पे अपनी खामियां अपनी गलतियां छुपाना बहुत अच्छे से आता है हर किसी को। पहले मेरे को डर लगता था यार इंस्टाग्राम पे वीडियोस अपलोड करना, व्लॉग्स बनाऊंगा तो इंस्टाग्राम पे कैसे अपलोड करूंगा मैं व्लॉग्स, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे जो फ़ोटोज़ है भाई, मैं इंस्टाग्राम वाली ज़िंदगी अगर जाकर देखोगे, मेरे फ़ोटोज़ देखोगे इंस्टाग्राम पे, मैंने बहुत जन से फीडबैक सुना है कि भाई तू इंस्टाग्राम पे तेरी फ़ोटोज़ ऐसी है, ऐसा लगता है भाई तू बहुत खड़ूस है, तू बहुत एटीट्यूड वाला है, तू बहुत इंट्रोवर्ट है, और रियल लाइफ में या फिर तेरी यूट्यूब के वीडियोस देखेंगे तो भाई तू टोटल ऑपोजिट है उस चीज़ का। मैं बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी भाई इंस्टाग्राम पे और यहाँ पर यूट्यूब पे, तो मेरे को बहुत डर लगता था भाई कोई देख ना ले। अब वो टाइम जो मैं फ़ोटोज़ पोस्ट करता था इंस्टाग्राम पे, वो टाइम पे मैं बहुत पतला था, मेरी स्किन टोन अच्छी थी, बहुत ग्रूम्ड रहता था। और यूट्यूब पे अभी जब वीडियो चालू किया तो भाई मेरा थोड़ा सा बॉडी वेट गेन हो गया है, मेरी स्किन टोन थोड़ी डार्क हो गई है, मैं थोड़ा सा ग्रूम्ड नहीं रहता हूँ अभी, बट धीरे धीरे आई एम प्रैक्टिसिंग इट। तो भाई मेरे को था भाई एक फियर था यार, कोई देख कर जज ना कर ले यार इंस्टाग्राम पे, बोले भाई इसकी फ़ोटोज़ तो ऐसी दिखता है, ऐसा रियल लाइफ में कितना फ़िल्टर लगा है भाई। वो है ना इनसिक्योरिटीज़ थी। जब से उस चीज़ को ओवरकम किया, ऐसा लगता है भाई किसी का जजमेंट, किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए मेरे को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। तब से भाई हम लौंडे एक बार कुछ सोच लेते तो भाई हम कर लेते, किसी के नुकसान में नहीं, लेकिन ठीक है इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम करने के लिए होता है बेसिकली। ज्ञान देने वाला दिन था आज लगता। सावधान रहो, सतर्क रहो अपनी ज़िंदगी के हर एक स्टेप्स सोच समझ के लो गाइस, सोच। आज के लिए इधर आए, मिलता हूँ मैं तुम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। सावधान रहो, सतर्क रहो, बाय।